Hello students, good morning. Myself Manish Mishra, Maths faculty, IIT JEE, having 6 years of teaching experience. Right now, I am discussing about the chapter polynomial for class 9th. क्लास 9th का पोलिनोमियल चैप्टर आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा ये पोलिनोमियल चैप्टर क्या होता है, इसमें क्या क्या हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको सिखाना शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा क्लासीफाई करेंगे आप, यानी इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा पोली, फिर बनेगा नंबर, मैं नंबर को NO से ही शॉर्ट में लिखता हूँ, उसके बाद बनेगा मियल्स, राइट। अब इस पोली का मतलब समझिएगा क्या होता है। पोली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा। NO का मतलब होता है मेरे लिए नंबर, है ना। और इस मियल्स का मतलब होता है टर्म या टर्म्स। अब मैं सबको एक ब्रैकेट से या फिर एक बॉक्स में लिखकर ऐड कर देता हूँ, तो मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इज पोलिनोमियल्स। एक ऐसा मैथमेटिकल सिस्टम, एक ऐसा मैथमेटिकल टेक्निक जिसमें मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स एक साथ लिखे जाते हों, एक साथ रिप्रेजेंट किए जाते हों, उसको क्या कहते हैं आप? पोलिनोमियल कहते हैं, राइट। अब देखिएगा ये जो पोलिनोमियल्स है, इसको जब आप स्टार्ट करते हैं लिखना, P से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पोलिनोमियल जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल P, और साथ में मैं यहाँ X लिख रहा हूँ। आप Y लिख सकते हैं, आप Z लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ जो रहता है ना, ये वेरिएबल होता है। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल टर्म को लिख करके रखते हैं। तो अब देखिएगा वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले ये भी सीखिए, एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स होता है, जो चेंज नहीं हो सकता है, ये फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल हम कहें तो 0, 5, 7, 2, कुछ भी, है ना, जो बदल नहीं सकता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज होता है, या बार बार आप कह दीजिए चेंज होते रहता है। X, Y, Z अल्फ़ाबेट जो होते हैं ना अपने, वो सभी वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आगे आप, यहाँ तक तो मैंने इसका नोमेनक्लेचर सिखा दिया। अब आप देखिए इसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात है कि हम आपको सिखा रहे हैं क्लासिफिकेशन। पोलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन है। तो इसमें मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ एक एक करके। सपोज कर लीजिए इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसका पार्ट स्मॉल 1 दिखाऊंगा। सबसे पहला है मोनोमियल। सबसे पहला है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंगल टर्म। जब कोई पोलिनोमियल में एक सिंगल टर्म, अकेला टर्म आएगा, उसको आप क्या कहेंगे कि वो मोनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल X² Y Z सभी
आप आगे लगा सकते हैं 2z 4y, कुछ भी इस तरीके से, है ना। ये सभी सिंगल टर्म वाले सिस्टम हैं, इनको मोनोमियल कहते हैं। नंबर 2 बायोनोमियल। तो इसमें क्या होता है, डबल टर्म, यानी इसमें 2 टर्म होना जरूरी हो जाता है। जब 2 टर्म है तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, x प्लस वाई हो जाएगा, 4x प्लस आप लगा दीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी। ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल। नंबर 3 है ट्रायोनोमियल। नाम से ही क्लियर है, कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म। जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 3 नंबर ऑफ टर्म होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, ट्रायोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये सभी ट्रायोनोमियल है। अब इसके बाद अगर किसी पोलिनोमियल में 4 टर्म आता है, 6 टर्म आता है, उसके लिए कोई अलग से नाम नहीं है, है ना। अगर 4 टर्म आएगा तो आप लिखेंगे कि वो जो पोलिनोमियल हो जाएगा क्या होगा, पोलिनोमियल कंटेनिंग 4 टर्म। 6 टर्म है तो पोलिनोमियल कंटेनिंग 6 टर्म, इस तरीके से है, उसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन दिखाया ये किसके कंसेप्ट पे था, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। अब आगे सीखिएगा, सेकंड इसका क्लासिफिकेशन का जो रूल है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहला है लीनियर पोलिनोमियल, है ना। तो लीनियर का मतलब होता है कि अब डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री 1 होगा। जैसे में x प्लस वाई, या आप ऐसे लिख लीजिए x प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हैं, वाई जेड कुछ भी लगा सकते हैं। देख लीजिए डिग्री कितना है, तो 1 है। आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, सभी जगह पे डिग्री 1 है, तो ये सभी लीनियर पोलिनोमियल हो जाएंगे। नंबर 2 क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कब कहते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए रूल है कि डिग्री इसका जो होना चाहिए 2 होना जरूरी है। जब डिग्री 2 आएगा उसको आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिग्री कितना है, मैक्सिमम डिग्री देखते हैं 2 है। अनदर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, तो देखो मैक्सिमम डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग मैक्सिमम डिग्री कंसीडर करते हैं। मैक्सिमम डिग्री जो है इस पोलिनोमियल का 2 हो जाएगा। नंबर 3 क्यूबिक। तो क्यूबिक जब मैं बोल रहा हूँ इसका भी मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका जो डिग्री होगा वो डिग्री 3 होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री 3 होने पे क्यूबिक पोलिनोमियल की कैटेगरी बोली जाती है। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस आप लगा दीजिए x प्लस 2। मैक्सिमम डिग्री देखो, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, तो मैक्सिमम डिग्री जो है यहाँ
3 है, दैट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। दूसरा एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, यहाँ जेड क्यूब आप लगा सकते हैं, यहाँ टी क्यूब, कुछ भी दे सकते हैं ना, आपकी मर्जी है। यानी डिग्री, और आपको ऑलरेडी मालूम है जो ये माथे पे लिखा होता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है इनके क्लासिफिकेशन का। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि पोलिनोमियल को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे आप समझेंगे कि ये पोलिनोमियल है या फिर ये पोलिनोमियल नहीं है। आइए सीखते हैं। एक्सरसाइज है 2.1 NCERT। आपका जो ये एक्सरसाइज है 2.1 है, और क्लासिफाई करना है, चेक करना है कि कौन पोलिनोमियल होगा और कौन पोलिनोमियल नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल सबसे नंबर 1 है इसका 4x² - 3x + 7। तो देखिए अब हमें चेक करना है कि ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये सबसे पहली बात ये है कि ये पोलिनोमियल होगा, ठीक है ना। कैसे है वो सिखा रहा हूँ आपको। नंबर ऑफ डिग्री इसमें देख लीजिए, सॉरी इसमें मैक्सिमम डिग्री कितना है 2 है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। नंबर ऑफ 3 कितना है इसमें, सॉरी नंबर ऑफ टर्म कितना है तो 3 है, तो इसमें 3 टर्म है और डिग्री 2 है। अब देखिए ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये जो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर आप बताओ ये कैसे पोलिनोमियल है और कैसे नहीं है। तो मैं वही आपको सिखा रहा हूँ। अभी हमने जो क्लासिफिकेशन सीखा वो दोनों पे सूटेबल है, दोनों पे सूट कर रहा है ना। डिग्री के कॉन्सेप्ट से भी क्वाड्रेटिक हो रहा है और नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से भी ट्राइनोमियल हो रहा है। तो आगे 1-2 और एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाने वाले हैं और उसमें आएगा कि कैसे कोई पोलिनोमियल को हम कहेंगे कि वो पोलिनोमियल नहीं है। तो देखिए आपको बता रहे हैं, 1-2 एग्जाम्पल बाद आ जाएगा। सेकंड है y² + √2। डिग्री कितना है 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें 2 है, दैट इज बायनोमियल। ये भी आपके पास पोलिनोमियल हो जाएगा। नंबर 3 है 3 टाइम √t + t टाइम √2। अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, शायद आपको पता भी हो। 3 इंटू ये t रहने दीजिए और रूट का मतलब होता है हाफ पावर, प्लस का ये t है, √2 को रहने दीजिए। ठीक है यहाँ तक। अब ये 3 को रहने दो, ये t को रहने दो। 1/2 का मतलब हो जाता है 0.5। ये प्लस रहने दीजिए, ये t है, ये √2 है। देखिएगा पोलिनोमियल होने के लिए खास शर्त ये होता है, पोलिनोमियल होने के लिए खास रूल ये होता है कि पोलिनोमियल का जो डिग्री होना चाहिए, वो जो पोलिनोमियल का डिग्री होगा वो आप देखिए मैं लिख रहा हूं, डिग्री शुड बी should not be less than 1। डिग्री जो है
1 से छोटा कभी भी नहीं होना चाहिए। एक ही कंडीशन में सब आ जाएगा। डिग्री कैसा होना चाहिए? 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। और किसका डिग्री 1 से छोटा नहीं होना चाहिए? तो वेरिएबल का। पोलिनोमियल बनने के लिए वेरिएबल का डिग्री 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल कौन है? अल्फाबेट को ही वेरिएबल कहते हैं। तो अल्फाबेट में टी आता है और टी का इंडेक्स कितना हो गया? 0.5। और 0.5 कैसा है? 1 से छोटा है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आ रही पकड़। नंबर 4, अगला आप सीखेंगे। ये कह रहा है कि y प्लस 2/y, ये पॉसिबल है कि नहीं है ना? तो चलिए सिखाते हैं आपको। ये y प्लस 2 इंटू y के पावर -1 लिख सकते हैं क्या? देखो यहाँ y जब डिनोमिनेटर में था तो इसका डिग्री 1 था। जब इसको न्यूमरेटर में ले लिया तो डिग्री कितना हो जाएगा? -1। अभी अभी आपको मैं सिखा रहा हूं कि पोलिनोमियल बनने के लिए डिग्री 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो -1 है जो कि 1 से छोटा होता है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा, है ना। अगली पॉइंट एक और आप देख लीजिए। नंबर 5, x का पावर सपोज करिए 50 है, प्लस y का पावर 10 है, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस t का पावर आप 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बारे में बताना है। तो देखिए इसमें सब कुछ सही है, डिग्री भी सही है, नंबर ऑफ टर्म भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो एक चीज़ याद रखेंगे बेटा, हमेशा जब भी पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन आप कर रहे होते हैं तो वहाँ देखेंगे सिंगल वेरिएबल होता है। हर जगह पे x था, केवल y था। ये जो पॉलिनोमियल भले नहीं हुआ, लेकिन देख लीजिए वेरिएबल में केवल और केवल t था, केवल और केवल y है। तो ये जो है डिफरेंट वेरिएबल इसमें आ रहे हैं, इसके वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल आने के वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं, है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये कह रहा है कि लिखिए राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बताना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, फिर आपको सिखाएंगे, है ना। सबसे नंबर 1 इसका क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तीसरा है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चौथा है √2x माइनस 1। अब इन सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट समझते हैं क्या होता है? कोफिशिएंट होता है साथ वाला, जो उसके साथ प्रोडक्ट में है उसका मतलब क्या होता है। तो ये एक्स स्क्वायर है, जैसे इस क्वेश्चन की बात हो रही है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है आप बताइए। इस एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट में तो कुछ नहीं दिख रहा है,
तो हम क्या कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप कहोगे क्यों किया, तो देखिए भैया मैथमेटिक्स में 1 से मल्टीप्लाई करने का और 1 से डिवाइड करने का कोई इफेक्ट नहीं आता है। और इससे ये समझ आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट में 1 है, तो इसका आंसर यही 1 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या था, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या था, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या था सेट करना होगा। कैसे करेंगे, तो देखिए ये बाहर माइनस है, सॉरी बाहर माइनस था, है ना, बाहर माइनस था ना पहले से, तो उस माइनस को हम यहाँ ले लिए और यहाँ -1 लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाहर में प्लस कर देते हैं और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट है वो देखिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना आ गया, -1, ठीक है ना, तो इसका कोफिशिएंट -1 आ गया। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट में क्या है, तो π/2, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, एक्स स्क्वायर और इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आया, तो लड्डू 0, है ना, ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा और इससे हमारा आंसर भी इजीली निकल गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया। आप घर में जाकर और भी क्वेश्चन बनाइए, है ना, और स्टडी कीजिए। डाउट होता है मैं आपका हेल्प कर दूंगा, बता दूंगा। और फिर हम मिलेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू।